नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंडका विधानसभा से हमारी खास पेशकश मेरी दिल्ली। मैं हूं रमेश भट्ट। आज जानेंगे मुंडका विधानसभा की दिक्कतें। खारा पानी यहां के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। पीने के लिए लोगों को पीने के पानी का कई दिन इंतजार करना पड़ता है। यहां ग्रामीण व्यवस्था है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। किसानों के लिए अपने आप समस्या है, किसानी उनकी आजीविका का साधन है। इसके अलावा तमाम यहां की समस्याएं हैं, पिछड़ा हुआ इलाका है। इसी पे करेंगे बात। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त यहां पर मंच पे मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व करेंगे आजाद सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर नरेश, प्रवीण भारद्वाज साहब आम आदमी पार्टी, और हमारे साथ यहां पर मुंडका विधानसभा की जनता जनार्दन, आप सबका भी हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन यहां पर शामिल होने के लिए। तो तमाम सवाल आज जनता पूछेगी अपने जनप्रतिनिधियों से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्र में ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना आखिरी भाषण दिया था। जिस जगह पर नेताजी का भाषण हुआ था उस गांव को आज आजाद हिंद ग्राम के नाम से जाना जाता है। 1998 में इस ग्राम को बनाने की शुरुआत हुई और 2 साल इस ग्राम को बनाने का वक्त लगा। 6 एकड़ जमीन इस ग्राम की ली गई, जिसके अंदर आजाद हिंद ग्राम बनाया गया। 2000 में जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी दिल्ली की, उस समय इसका उद्घाटन उनके द्वारा हुआ और उन्होंने 2000 में ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। लेकिन 6 एकड़ जमीन के अंदर तमाम वो चीजें लाई गई जिससे से ज्यादा सैलानी यहां पर आ सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ अब इसका इस्तेमाल शादी के लिए ज्यादा होता है, यहां सैलानी के नाम पर कोई नहीं आता। इस इलाके में करीब 45% हिस्सा अनाधिकृत कॉलोनियों का है। इसके बाद करीब 35% यहाँ ग्रामीण इलाका आता है। 20% हिस्से में पुनर्वास कॉलोनी है। मुंडका में हाल के दिनों में क्राइम की कई बड़ी वारदातें हुई हैं। मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी। मुंडका की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, लेकिन इसके बावजूद आपको इलाके में जगह जगह जल जमाव दिख जाएगा। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कम से कम 3 तालाब कचरे के ढेर में बदल गए हैं और उनसे निकलने वाली बदबू से लोगों का जीना मुहाल है। हम जहां खड़े हैं वो दरअसल टीकरी गांव है और यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या है कि यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको कैमरे के जरिए दिखाएं तो यहाँ दरअसल बिना बारिशी जल भराव का आपको नजारा दिखेगा। ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री है उसके दूसरे हिस्से में देखें तो कभी यहाँ सुंदर तालाब हुआ करता था, लेकिन हालत इस वक्त देखें ऐसा लगता है कि कचड़ों के ढेर में पानी जो है वो लबालब भरा हुआ हो। लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार इस माहौल में रहकर कैसे वो स्वस्थ रह पाएंगे। महिलाएं हैं दरअसल नाक पर अपने तमाम अगर देखें तो दुपट्टा डालकर यहाँ से निकलती हैं अपने ही घर में। दरअसल उनकी हालत ऐसी है कि बदबू से उनका जीना दुभर है और यही कमोबेश स्थिति इस पूरे इलाके में है। 8 साल से तो यहाँ बीजेपी एमसीडी में है और 49 दिन में केजरीवाल जी क्या काम करते जब इन्होंने काम ही नहीं करने दिए। तो 15 साल से कांग्रेस का शासन था। ग्रामीण इलाका तो ऐसा पिछड़ गया है जैसे ग्रामीण इलाका तो कोई पूछता ही नहीं है। इन्होंने प्रॉमिस तो यहाँ के सभी करते हैं, लेकिन तालाब के लिए हम पिछले 15 साल से जो भी एमएलए काउंसलर बना है सभी से बात करते हैं, सभी कहते हैं यहाँ इस समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुंडका से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए पूर्व विधायक रामवीर शौकीन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी। जातीय समीकरण की बात करें तो ये इलाका जाट बाहुल्य वाला है। करीब 26% जाट हैं। उसके बाद 21% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। ब्राह्मणों की तादाद भी यहाँ करीब 14% है। 11% वैश्य और 11% मुस्लिम भी यहाँ मौजूद हैं। मुंडका विधानसभा की बात शुरू होते ही विधानसभा की चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जब यहाँ पे विधानसभा में सरकार चुन कर आई तो खुराना जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद मुंडका का एक छोरा साहिब सिंह वर्मा यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया। उस सीट की दुर्गति देखिए कि बीजेपी वहां पे गुटबाजी की वजह से चुनाव हार गई और साहिब सिंह के भाई वहां पे आजाद सिंह खुद भी दूसरे नंबर पे चले गए और रामवीर शौकीन वहां से चुनाव जीत गए। तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तीसरे और चौथे नंबर के लिए वहां पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां से विधायक रामवीर शौकीन जो कि निर्दलीय है वो भी चुनाव लड़ेंगे और भाजपा काफी दमखम से वहां से चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यह देखना बहुत जरूरी होगा कि इस बार जाट मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ होता है। वैसे ताल ठोके वहां पे 3 जाट हैं और चौथा जो उम्मीदवार है डॉक्टर नरेश सिंह, वो भी कांग्रेस के एक
दिग्गज नेता है और वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जीत के पार्टी को मैं दिखाऊंगा। मुंडका में बीजेपी कांग्रेस विकास को मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी का ज्यादा जोर महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर है। पिछली बार बीजेपी को आपसी गुटबाजी ले डूबी थी। इस बार भी माहौल कुछ इसी तरह का बन रहा है। पुलकित नागर और मधुरेंद्र कुमार के साथ केएम शर्मा, न्यूज नेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहली समस्या कांग्रेस पार्टी के सामने पानी की समस्या। ये लोग जितने लोगों से बात की, सबने कहा पीने के पानी के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। भट्ट साहब, बहुत दुर्भाग्य है, यहां से जो विधायक चुने गए पिछले 6 साल से 5 साल तक पहले विधायक नहीं दिखाई दिया, 1 साल अब विधायक नहीं दिया। सरकार का डाकिया का रोल विधायक करता है, डाकिया का रोल नहीं निभाया, विदेशों में रहा, कहीं दूसरी जगह रहा। यहां पर इन लोगों की आपकी सरकार ने 15 साल और 10 साल केंद्र में रह के क्या किया? भूलिए डाकिये को, आपने 15 साल में दिल्ली के लिए क्या जब किया? सरकार के सामने कोई डाकिया नहीं जाएगा, सरकार को कोई बताएगा नहीं, सरकार कैसे काम करेगी? आप लोग क्या आंख बंद करके सोए हैं क्या? सरकार को पता नहीं रहता? भट्ट साहब, शीला दीक्षित को मालूम नहीं था मुंडका की क्या समस्याएं हैं? आप किस लिए थे? आप आज यहां प्रतिनिधित्व करने आए, आप जाके कह सकते थे साहब ये हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायक हमें मिले हैं कि जो मुख्यमंत्री को बताना तो दूर, अपने घरों में ही नहीं रहते, विदेशों में रहे हैं। कोई बंटा टोकरी बांट के डॉक्टर नरेश, दुर्भाग्य पे रोना छोड़िए, ये बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा? पानी की समस्या तब होगी जब उनके बीच का कोई विधायक बन के आएगा और मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के कराएगा, तब दूर होगी। ये मैं आपको कहना अरे 15 साल तक कांग्रेस पार्टी में आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसका हाथ पकड़ के आप मुंडका में घुमा सकते? देखो साहब पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर। लगता है नहीं मिला, अगर मिला होता तो समस्या दूर होती। चलिए आजाद सिंह साहब, पानी एक बड़ी समस्या, हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है पानी के लिए। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, हमारी माताएं बहनें पानी के लिए तरसती हैं। हमने बार बार प्रदर्शन भी किए, लेकिन आपको ये बात बताना चाहूंगा, जिस समय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, इस गांव में पानी आता था, लेकिन 15 साल तक जो कांग्रेस की भारत सरकार रही तो पानी यहाँ का कहां चला गया वो मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, सवाल ये है कि आप कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, वो दूसरे विधायक पे आरोप लगाएंगे, सब ये तो अपने को ठगा महसूस करेंगे। कल आप भी आ जाएंगे तब भी ठगा महसूस करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे ठगा महसूस, क्योंकि मेरे आने के बाद इस गांव की जो पहले परिस्थिति थी आज वो बदली है। इस गांव को मैंने जच्चा बच्चा केंद्र दिया है, इस गांव को डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने कम्युनिटी सेंटर दिया, इस गांव को डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने सीनियर सेकेंडरी। अरे सर, आप जच्चा बच्चा केंद्र की बात कर रहे हैं, दुनिया से लोग दिल्ली में इलाज करने आते हैं, मुंडका के लोग बहादुरगढ़ जा रहे हैं इलाज कराने, ये कितना सही है? ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं जो नगर निगम के हमारे जो सीमित अधिकार हैं। सर आज सीमित नगर निगम के अधिकार नहीं है, ऐसा मत कहिएगा, बहुत अधिकार है नगर निगम के पास। नगर निगम के बहुत अधिकार नहीं है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। मेरे पास यहाँ प्राइमरी स्कूल है, ये साथ में ही, ये टूटा फूटा था जिस समय मैं यहाँ आया, जिस समय मैं नगर निगम पार्षद चुन का है, टूटा फूटा था। आज देखो कितना सुंदर भवन बनाया जिसके अंदर यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो कॉरपोरेशन का काम था, इस गांव से नीलवाल चले जाओ आपने बढ़िया रोड मिलेगा, नीलवाल से अणकुदरा चले जाओ बढ़िया रोड मिलेगा। सर अगर 67 साल के बाद इस देश के लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक बड़ी शर्म की बात है। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे निकल के आई, आपने भी सस्ती बिजली, सस्ता पानी, 19 वादे कर दिए जनता को, लोग आप सब दिल्ली की तस्वीर तकदीर बदल देंगे। 49 दिन में आप दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए। देखिए, वो बेसिकली हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, हर जगह से लेग पुलिंग हो रही है, कोई काम करने दे नहीं रहा। मुद्दा ये था कि हमें काम करने दिया नहीं गया। अब ये बताइए, हमें पूरा समर्थन दीजिए, हम आपको पूरी 5 साल सरकार चला के दिखाएंगे। तब भी आपके पास मौका तो था, आपने भी सब्सिडी दी, जिस कांग्रेस की सब्सिडी को आप टोकते थे, आपने भी आके उसी सब्सिडी का इस्तेमाल किया। जो पैसा जनता में दे दिया हमने, तो कांग्रेस भी तो जनता का पैसा ही जनता में दे रही थी। देखिए, लूटा तो नहीं कम से कम हमने। ये बताइए, ये एमसीडी की बात करते हैं, आप कह रहे कांग्रेस पार्टी ने लूटा,
बिल्कुल लुटा आज है, मुंडका बीजेपी लूट रही है, अगर बीजेपी अगर लूट रही है। मुंडका में पानी आज अभिशाप बन चुका, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए बीजेपी ये सरकारें हैं, ये नाकारी सरकारें, निकम्मी सरकारें, भ्रष्टाचार, टैंकर बेचते हैं पानी के, जनता को पानी पीने को नहीं मिलता, बच्चे 3-3 बजे रात को वहां जाते हैं। आपको 49 दिन में याद आई इन टैंकर माफियाओं की? बिल्कुल आई, हमने पकड़ा, रेड डलवाई, कितने सारे ऑफिसर्स को बदला हमने जल बोर्ड के। जी। मैं आपको बताता हूँ, और जल बोर्ड का चेयरमैन खुद चीफ मिनिस्टर होता है, तो आपने 49 दिन में कुछ तो संकेत दे देते यहाँ के लोगों को। हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है पूरे दिल्ली का, एक ब्लूप्रिंट पूछ लीजिए, कोई योजना है किसी के पास? हमारे यहाँ दिल्ली के मेयर खड़े हैं, साथ में दिल्ली के मेयर हैं, ये चाहे तो मुंडका विधानसभा को एज ए निगम पार्षद और दिल्ली के मेयर बन के भी इतना चमका सकते थे जो ये तो इन्होंने कह रहे हैं अपने- कि टूटा फूटा भवन था, मैंने प्राइमरी स्कूल दे दिया, वो तो दावे कर रहे हैं लगातार। ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ। ये तो एक निगम पार्षद अपने एरिया में करते ही करता है। जी। लेकिन अगर आप आप दिल्ली कह रहे हैं के बड़ा मेयर- क्या किया आपने? बड़ा क्या किया दिल्ली के बिल्कुल, मेयर? बड़ा क्या किया आपने? आप मुझे बताइए मित्र, आप मुझे बताइए जरा, क्या यहाँ की समस्या? युवा साथी हैं। सर मैं 25 साल का हूँ और आज तक मैंने कभी पाइपलाइन में पानी नहीं देखा है। 25 साल का ये युवा हो चुका है, पाइपलाइन में पानी नहीं देखा, ये खबर है यहाँ की। आप मुझे बताएंगे जरा? 15 साल तक यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, इतनी निकम्मी सरकार हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मैं 48 ईयर का हूँ, कभी भी दिल्ली की सीएम जो थी कभी इस गांव की चौपाल में नहीं है। आप न्यूज नेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस चौपाल में पधारे। चलिए, और भी कई लोग हैं, बताइए, मुझे बताइए आपका मुद्दा क्या है? मैं लेखराम पार्क से हूँ जी। हमारे में 88 से बनी थी हमारी कॉलोनी। हाँ। आज तक एक नाली नहीं बनी है, ना कोई पानी की निकासी है। ये हमारे आप सीन देख सकते हो, जैसे घरों में पानी बढ़ा हुआ है। सिंह साहब, छोटी छोटी उपलब्धियां आपने बहुत गिनाई, लेकिन वो जो गंदगी का भंडार उन्होंने तस्वीरों में देखा, उसका क्या करेंगे? 2019 को महात्मा गांधी को सौगात देनी है हमें। देखिए 2019 तक अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, ये पीछे कांग्रेस की सरकार ने पास नहीं की, हम उनको पास कर रहे हैं। 2007 के बाद भी आप करेंगे ना? क्या? ऐसा तो नहीं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके फिर आप भूल जाएंगे? ना, कोई आज तक जो मैं वादे यहाँ चुपाड़ में करके ही गया, मैंने पूरे किए। हफ्ते में एक दिन मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, लोगों की तकलीफें सुनता हूँ और उनका निवारण करने का प्रयत्न करता हूँ। अरे आजाद सिंह साहब, तकलीफें सुनते हैं। चलिए, लेकिन इस क्षेत्र का ये अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का दुर्भाग्य है कि हमारी ये कॉलोनी अभी तक एक भी पास यहाँ पर नहीं है। पीछे कोई काम नहीं हुआ। 15 साल तक जो सरकार रही, उसने अनअप्रूव्ड कॉलोनियों की तरफ झूठे सर्टिफिकेट देकर कोई विकास का काम एक भी उनका। डॉक्टर नरेश, अब सवाल यही है, आज आप जितना भला बुरा कह लें, लेकिन आपके पास 15 साल का मौका था, आप थोड़ा बहुत भी करते हैं ना। ये छोटी छोटी उपलब्धियां गिना रहे हैं, आपको भी छोटी छोटी उपलब्धियां गिनाने में अपनी 15 साल की सरकार में खुशी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। मास्टर जी को मैं कहना चाहता हूं, ये लेखराम पार्क है, ये लेखराम पार्क के लोग हैं, पानी की निकासी नहीं है। टीकरी गांव में जाके देख लो। अभी भी आपसे नहीं, एक सेकंड मास्टर जी, एक मिनट, मास्टर जी एक मिनट, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला बीच में। मेरा ये कहना है, ये टीकरी गांव में जाके देख ले, इतना इतना पानी खड़ा है। पानी की निकासी की बात करते हैं, पानी की कोई भी निकासी नहीं। आपने कहा दिल्ली का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास है, यहां के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, पूरे हमारे 4 वार्ड लगते हैं, हर वार्ड का एक नक्शा तैयार है। हर किसान, हर जवानों के लिए, किसानों के लिए हमारे पास पूरी योजनाएं हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक मोदी के नाम पे वोट मांगने के अलावा। जो एमसीडी की बात है, अब सड़कें देख लीजिए, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। हाँ। हर गांव का बुरा हाल है। 2-2 मंजिल की बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन वो स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं है। ये सिर्फ उन ठेकेदारों को फायदा कराने के लिए काम हुआ है। और दूसरा मुद्दा है देहात की परिवहन व्यवस्था, जो पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोग भेड़ बकरियों की तरह यहां से बसों में घंटों घंटों इंतजार करने के बाद मौका मिलता है। इसका क्या करें? आपने दिल्ली की तस्वीर, तकदीर बदलने की बात की, लो फ्लोर बस, कुछ यहां का भी ध्यान दे देते, यहां की जनता को भी खुशी देखिए, होती। कांग्रेस पार्टी मेट्रो लेके आई, कांग्रेस पार्टी मेट्रो बहादुरगढ़ तक लेके जा रही है। आज 1 साल से सरकार नहीं है, तो किसकी सरकार है? पहले आम आदमी ने ठगा, अब बीजेपी ठग रही है। काम करना जानते नहीं, गरीब के पसीने से इनको बदबू आती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी गरीब के पसीने से खुशबू महसूस करती है। कहां की आपने? मुझे याद है कब से गरीबी हटाओ चल रहा है, आज ज्यादा लोग गरीब हो गए हैं। 3 रुपए किलो आप गरीब हटाने में तुले हुए हैं। 3 रुपए किलो गेहूं, 2 किलो रुपए चावल, ये दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज पेंशन खत्म कर दी, किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। किसने खत्म की? शिलादीक्षित को ये नहीं पता दिल्ली में गांव भी है। वहां पर किसान गए, उन्होंने अपने मुद्दे उठाए, तो उन्होंने कहा दिल्ली में गांव है कहां पर? बिल्कुल, उनको ये गांव का तक तो पता नहीं। कहते ना, बड़े पैमाने, अगर दिल्ली में किसान नहीं दिलते, यहां आ जाए, यहां किसान दिखेंगे। सब उनके लिए एक मंडी तक नहीं है, या तो उन्हें नरेला जाना पड़ता है या कहीं। उनकी समस्याओं का समाधान कैसे? देखो, यहाँ पर नजफगढ़ भी मंडी है जी, और इस क्षेत्र में ऐसी कोई मंडी है नहीं।
नांगलोई मंडी है वो भी अवैध है। ये सारी देन कांग्रेस की है। और मैं ये समझता हूं कि इस क्षेत्र में जो गांव का क्षेत्र है इसकी हमेशा उपेक्षा होती रही है। या 5 बच्चा केंद्र मैंने अपने क्षेत्र में खुलवाई, 9 डिस्पेंसरियां खुलवाई, 24 प्राथमिक विद्यालय मेरे पास है, 24 के 24 सुंदर भवन बनवा रखे, 24 के 24 सुंदर बनवा। वो कह रहे फिर हारे क्यों आप? मैं हारने का कारण, एक मिनट हाँ बोलिए ना, बोलिए। हारने का कारण ये लोग बता देंगे। हाँ, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, हाँ, किसने किया भ्रष्टाचार बताइए? जो यहाँ से बना, हाँ, उसने टोकनियां बांट दी, हुक्के बांट दिए, पैसे बांट दिए और लोगों को बेवकूफ बनाकर, आइए आप लोगों को बेवकूफ बनाकर जिस तरीके से वो जीता, आज आते जाओ ना। एक और राउंड हम जनता का ले लेते हैं। सर ये जो कह रहे क्यों हारे, हारने का मेन कारण था आम आदमी और कांग्रेस मिलकर रामवीर को सपोर्ट करते तो निर्दलीय विधायक था, और 1 साल से हमने वोट दिया, एक बार भी शकल नहीं दिखाया। मैं इन लोगों से ये जानना चाहता हूँ, ये डिबेट पानी की कर रहे हैं। हाँ। हमारे वहाँ तो त्राही हुई है, ना रोड है ना पानी है। पीछे हमारा मकान है, हम लोग डेली वहाँ से पैदल निकलते, इतना पानी भरा है, आप लोग अपनी गाड़ियां नहीं निकाल सकते। तो इन तीनों को ले जाइएगा आप, तभी पता लगेगा असली समस्याएं कि वहां के लोगों की क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, कुछ और मुद्दों को हम मुंडका विधानसभा के उठाएंगे और जनता के प्रतिनिधियों से पूछेंगे इनका जवाब, क्योंकि यहाँ की जनता को यह लगता है कि इतने समय में वो सिर्फ अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए, मेरी दिल्ली लगातार जारी है। तो आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली। मुंडका विधानसभा से गंदगी एक बड़ी समस्या यहां के लिए है, प्रदूषण एक और बड़ी समस्या है, लेकिन सवाल यह है कि अगर स्वच्छ बनाना होगा हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये काम करना होगा। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, मास्टर जी से पूछना चाहता हूं, ये बाबा हरिदास कॉलोनी की तस्वीरें हैं जिनके अंदर गंदगियां हैं, लेखराम पार्क की गंदगी है, टीकरी गांव की गंदगी है। मैं आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं, गंदगी हटाने का काम किसका है? एमसीडी का काम है। सबके काम अलग अलग बांटे गए हैं। एमसीडी का काम गंदगी हटाने का है, पानी की निकासी का है, तो फिर कौन नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा कोई वकील नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ एक ऐसी अपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार। तो आप कब तक अपने दुर्भाग्य पर रोना रोते रहेंगे? कुछ तो करिए ना। ये समय आ गया है, अब की बार जनता ऐसा विधायक चुनेगी जो उनकी लड़ाई लड़ेगा और विधानसभा में आवाज उठाएगा। मास्टर जी, पहली समस्या पानी, और पानी आ भी रहा, निकासी एक और बड़ी समस्या, और तीसरी बड़ी समस्या गंदगी। अभी तक आपने छोटे छोटे गिना लिया, अब इनके लिए क्या करेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं, जितनी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं उनमें पानी की निकासी की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करनी होती है। मैं पूछना चाहता हूं 15 साल से क्या किया, क्यों नहीं उनकी निकासी की? जब तक निकासी नहीं होगी, वो आपसे आपके 8 साल का, जहां तक इस 8 साल वाला तो पूछ रहे हैं, वो तो जवाब दे दीजिए। इस गांव में 8 साल वाला तो बता दीजिए। गांव में जो पानी की बात ये कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप जबरदस्ती बंद कर रखा है। मैं परसों भी गांव के अंदर आया, परसों भी यहां पर ईंधन लेकर मेरा जेई आया, कल भी ईंधन लेकर मेरा जेई आया, नहीं निकालने दिया, क्योंकि ये सियासत एक इस तरीके की कर रहे हैं। अब ये दिखाओ 15 साल में कितना आपने काम किया। जनता ने एक तरह से आपको नकार दिया, वो इसलिए नकारा जितना करप्शन हुआ पानी के मामले में। अगर आप लोग 15 साल रहने के बाद आधी दिल्ली को पानी मुहैया नहीं करा पा रहे पीने का पानी, तो उस 15 साल पे आप पे सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे आपसे। रमेश जी, आप इधर हैं। रमेश जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, पर इस मुंडका विधानसभा की समस्याएं दूसरी हैं। इस मुंडका विधानसभा की समस्याएं आदरणीय साहेब सिंह वर्मा जी, जिनके आप नाम ले रहे हैं, आपके जो बड़े भाई थे, ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर पीवीसी मार्केट बसा दी, और जब पीवीसी मार्केट बस गई आके तो इनको उखाड़ने लगे पुलिस वाले। तो मास्टर जी के पास जब लोग गए तो बोला मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे मैं क्या करूंगा मतलब नहीं, मैं आऊंगा विधायक बन के तो मैं कहूंगा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? सारे के सारे काम करेंगे, सारे के सारे। मैं कोई विधायक बन के, महापौर बन के ये कहे मैं क्या करूं, तो इसका मतलब उसको रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पानी जो पीने का जो समाधान की बात है, जिस समय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, गांव में पानी आया। मास्टर जी, जो बीत गई सो बात गई, पुराना इतिहास मत दोहराइए, भविष्य बता दीजिए। आज आप सुन तो लो ना। जहां तक पीने की, मेरा पहले चुनाव में भी मुद्दा यही था, पीने का पानी, क्योंकि मेरे सारे क्षेत्र में किसी भी गांव में पीने का पानी नहीं है। मेरा सबसे पहले यही है कि मैं हर गांव में 1 साल के अंदर हर घर में ठूठी का पानी पहुंचाऊंगा। 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर। ये सोच लीजिए आप। सोच लिया।
चलिए सोच लिया। एक साल बाद आप सब लोग इनसे अगर ऐसा हुआ तो आप पकड़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी न्यूज नेशन की खास पेशकश मेरी दिल्ली मुंडका विधानसभा से, जहां पानी एक सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।